90s का WWE एक ऐसा दौर था जहां पर हीरो स्माइलिंग फेस थे, विलन्स प्रेडिक्टेबल थे, पर फैंस अब बोर हो चुके थे और उन्हें चाहिए था कुछ नया जो लाउड हो, जो एग्रेसिव हो, खतरनाक हो, इतना खतरनाक जो बॉस को मिडिल फिंगर दिखा दे, सिस्टम की मां बहने कर दे, जिसका ना कोई म्यूजिक हो ना कोई वार्निंग, बस एक एटीट्यूड हो, जो एक अल्टीमेट कियोस हो। तब पूरे प्रोफेशनल रेसलिंग में एक रेवोल्यूशन आया और वो रेवोल्यूशन था स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन। और वो सिर्फ एक सुपरस्टार नहीं था, वो एक चलता फिरता आतंक था और इस आतंक की कहानी यहाँ से स्टार्ट होती है। इस वीडियो में हम स्टीव ऑस्टिन की बायोग्राफी पर बात नहीं करेंगे, इस वीडियो में हम ऑस्टिन की राइज, फेम, इम्पैक्ट और लेगेसी की बात करेंगे। और मेरे चैनल पर WWE के आपको बहुत सारे ओल्ड स्कूल कंटेंट मिलेंगे और उम्मीद है कि हमारे पुराने WWE फैंस को ये पसंद आएगा। स्टीव ऑस्टिन ने WWE को संभाला नहीं था, उसने पूरे सिस्टम को ही तोड़ दिया था और आज तक WWE कोई दूसरा ऑस्टिन नहीं बना पाई। स्टीव ऑस्टिन जब WWE में आया था तो उसको एक ऐसी गिमिक दे दी गई थी जिसको निभाने के लिए ऑस्टिन अंदर से खुश नहीं था, जैसे मानो उसकी पर्सनैलिटी को किसी ने हथकड़ी लगाकर रख दी हो। जो आदमी अपने ट्रैश टॉक और रिबेलियस नेचर के लिए जाना जाता है, उसे WWE ने अपने इनिशियल पीरियड में उभरने ही नहीं दिया था। पर स्टीव ऑस्टिन पेशेंट रहा था और उसने अपने मौके का इंतजार करा और 3 महीने में उसने अपना नाम भी चेंज कर लिया था और स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन का जन्म WWE में हो गया था। जब विंस मैकमैन ने पहली बार स्टीव को WCW में देखा था, तब भी विंस को ये रियलाइज नहीं हुआ था कि कोई मार्केटेबल सुपरस्टार है ना हो पाएगा। पर विंस स्टीव की टेक्निकल ब्रिलियंस से वाकिफ थे और विंस स्टीव को मिड कार्ड टैलेंट तक ही यूज करना चाहते थे, पर डेस्टिनी को कुछ और मंजूर था और वो अब अपने अंदर के छुपे असली हैवान को दिखाने लगा था। और वो एक नेचुरल विलन था, उसे कोई नौटंकी दिखाने की जरूरत नहीं होती थी। उसने अपनी पर्सनैलिटी को और तराशा और स्लीवलेस जैकेट पहनकर वो आने लगा था। नया एटीट्यूड, नया ट्रांजिशन। और जब उसने किंग ऑफ द रिंग टूर्नामेंट जीता और लेजेंडरी ऑस्टिन 316 प्रोमो दिया था, तो वो और ज्यादा खतरनाक हो गया था। जहां पर उसका प्रोमो डिलीवरी करने का आउटस्पोकन और ट्रैश टॉक नेचर इतना ज्यादा जहरीला था कि WWE ने ऑस्टिन के इस नेचर को अपने टीवी प्रोग्रामिंग पर बार बार दिखाया था कि यह आदमी किसी से नहीं डरता है और एक नए रेवोल्यूशन को जल्दी लाने वाला है। और वो ब्रायन पिलमैन के एंकल को ब्रेक कर देता है और उसके घर में भी घुस जाता है, जहां पर पिलमैन को गन निकालनी पड़ी थी उसे रोकने के लिए। मतलब ऑस्टिन इतना खतरनाक थ्रेट है। फिर यहाँ पर ऑस्टिन ने एक सबसे बड़ा बोल्ड स्टेप उठाया और ब्रेट हार्ट को चैलेंज कर दिया था और दोनों की एक इंटेंस वॉर स्टार्ट हो गई थी। और ब्रेट हार्ट ने भी ऑस्टिन को कंपनी के लिए जहर बताया था। यहाँ तक WWE अपने ट्रेडिशनल गुड गाय वर्सेस बैड गाय वाले फेज में ही चल रहा था। सर्वाइवर सीरीज में इनकी राइवलरी का पहला मैच हुआ था, जहां पर हार्ट ने ऑस्टिन को डिफीट कर दिया था, पर इससे ऑस्टिन के राइज पर कोई फर्क नहीं पड़ा था। यहाँ पर फैंस ऑस्टिन के रिबेलियस नेचर को पसंद करने लगे थे। ऑस्टिन ने 1997 रॉयल रंबल चालाकी से जीता था, पर रेसलमेनिया 13 पर हिस्ट्री क्रिएट कर दी थी। ब्रेट हार्ट वर्सेस स्टीव ऑस्टिन का मैच वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैच बना रेसलमेनिया की हिस्ट्री में। हार्ट ने मैच जरूर जीत लिया था, पर उस रात रेसलिंग हार गई थी, क्योंकि रिंग में एक आदमी खून से सना हुआ लड़ता रहा था, क्योंकि उसने टूटने और हार मानने से मना कर दिया था और वो विलन से हीरो बन गया था और हीरो विलन और एक लेजेंड पैदा हो गया था। और WWE फिर वैसी नहीं रही थी। विंस मैकमैन ने इस रिएक्शन को देखा और उसे भी पूरी तरह से रियलाइज हो गया था कि अब पूरी तरह से सब चेंज करना पड़ेगा। और इस फेज तक भी विंस मैकमैन का विजन वही सेम था, पुराना कंसेप्ट, वही होगन, अल्टीमेट वॉरियर, रैंडी सेवेज जैसी पर्सनैलिटी, कलरफुल, लार्जर देन लाइफ आइकन्स। पर ऑडियंस का टेस्ट इस टाइम पर बिल्कुल चेंज हो चुका था। हीरोज का राज खत्म हुआ और विलन्स और एंटी हीरोज ही पूरे प्रोफेशनल रेसलिंग के असली किंग हैं, जो रेटिंग्स में उछाल ला सकते हैं और कंपेलिंग स्टोरीज डिलीवर कर सकते हैं मैक्सिमम व्यूअरशिप के लिए। क्योंकि WCW में NW स्टोरी लाइन्स अपनी पीक पर थी और WWE लगातार WCW से रेटिंग्स वॉर में हार रहा था। और यहाँ पर WWE के हाथों जैकपॉट लग गया था, क्योंकि उनके पास स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन था, जो अब किसी भी तरह से रुकने वाला नहीं था। और ऑस्टिन को जिस तरह से क्राउड रिएक्शन मिल रहा था, वो किसी मिरेकल से कम नहीं था। पर WWE ने ऑस्टिन को इंस्टेंटली ही WWE चैंपियन नहीं बना दिया था। ऑस्टिन को WWE ने स्लोली बिल्ड किया था। फिर WWF रिवेंज ऑफ द टेकर और कोल्ड इन हेल में ऑस्टिन को क्राउड से सिंपैथी मिलने लगी थी और यहाँ ऑस्टिन की पॉपुलैरिटी ने एक नया तूफान लाकर खड़ा कर दिया था। पर ओवरऑल यहाँ WWE अभी भी WCW से पीछे चल रहा था। स्टीव ऑस्टिन, शॉन माइकल्स, अंडरटेकर, ब्रेट हार्ट, ये WWE के वो सोल्जर्स थे जिन्होंने अपनी तरफ से वॉर डिक्लेयर कर दी थी और हर वीक वे अपने परफॉर्मेंस में पूरी जान लगा रहे थे रेटिंग्स वॉर में ऊपर आने के लिए, जहां ऑस्टिन पॉपुलैरिटी में सबसे आगे बढ़ता जा रहा था। पर समर स्लैम पर एक ऐसा इंसिडेंट हुआ था जहां पर ऑस्टिन का करियर खत्म हो सकता था, पर नहीं हुआ और उसके बाद उसकी रेसलिंग स्टाइल भी चेंज हो गई थी। और इस दौरान WWE में 2 और नए स्टार्स थे जो ऑस्टिन के बराबर तो नहीं थे, पर वे भी पॉपुलैरिटी के मामले में ऑस्टिन को आने वाले फ्यूचर में टक्कर दे सकते थे, और वो थे द रॉक और ट्रिपल एच। यहाँ पर 97 के एंड में ऑस्टिन और रॉक की राइवलरी स्टार्ट हो गई थी और इनके फ्रीक्वेंट क्लैशेस देखने को मिल रहे थे। पर ऑस्टिन को WWE ने सबसे ज्यादा पुश दिया था, जहां पर 98 रॉयल रंबल भी ऑस्टिन ने जीता था और शॉन माइकल्स को रेसलमेनिया 14 पर रिटायर करवा दिया था। लेकिन एक राइवलरी ऐसी भी स्टार्ट हो गई थी जिसने ऑस्टिन को व्यूअर्स की रियल लाइफ में हीरो बना दिया था, और वो थी ऑस्टिन वर्सेस मैकमैन राइवलरी, जो 97 के एंड में स्टार्ट हुई थी। यहाँ पर मैकमैन को ऑस्टिन की बढ़ती पॉपुलैरिटी से परेशान होता दिखाया था, क्योंकि वो ऑस्टिन के रूथलेस एंटी अथॉरिटी एटीट्यूड को पसंद नहीं करता था और किसी भी हालत में उसे रोकना चाहता था। इस राइवलरी ने व्यूअर्स के परसेप्शन को भी बदल दिया था।
ऑस्टिन का नेचर उसका ट्रैश टॉक एटीट्यूड सिस्टम से बगावत करने वाला होता था, जो अपने मन की बात को अपने एक्शंस के द्वारा एक्सप्रेस करता था बिल्कुल रिबेलियस अंदाज में कि मैं सिस्टम को तोड़ दूंगा, मैं एक फ्रस्ट्रेटेड इंसान हूँ, मुझे मेरा हक चाहिए और मैं अपने चेहरे पर मुखौटा नहीं पहनता अपने आप को अच्छा बताने। स्टीव ऑस्टिन के कैरेक्टर को व्यूअर्स अपनी रियल लाइफ फ्रस्ट्रेशन से रिलेट करने लगे थे और ऑस्टिन को हर वीक क्राउड से मैसिव रिएक्शन मिलने लगा था। WWE ने मंडे नाइट वॉर्स में WCW को बीट भी कर दिया था और ऑस्टिन वर्सेस मिकमैन क्लैशेस रेगुलरली हर वीक फैंस को देखने को मिलते थे। हर वीक अलग लेवल का एक्साइटमेंट और एंटरटेनमेंट देखने को मिलता था। और अभी तक ऑस्टिन को WWE में 1.5 साल ही हुआ था और WWE ने जो एक्सपेरिमेंट्स ऑस्टिन के कैरेक्टर के साथ किए थे वो अब सही डायरेक्शन में जाते दिख रहे थे। पर ऑस्टिन के साथ एक मिरेकल ये था कि वो स्क्रिप्ट के हिसाब से नहीं चलता था। जो नेचर उसका फैंस देख रहे थे वही उसकी खुद की असल पर्सनैलिटी थी। और एक नोटिसेबल चेंज यहाँ पर यह भी देखने को मिला था कि जब ऑस्टिन अपनी पॉपुलैरिटी की पीक हिट कर रहा था तब उसकी फिजिक भी ज़्यादा मैसिव दिखने लगी थी। जब ऑस्टिन अपनी रिंग मास्टर की गिमिक में था तब उसकी बॉडी सॉफ्ट थी, पर जैसे ही 96 का एंड आया उसकी बॉडी और ज़्यादा राउंड और फुल दिखने लगी थी और 1998 तक तो ऑस्टिन WWE का फेस बन चुका था। इसके बाद ऑस्टिन की बैटल स्टार्ट हुई थी ब्रदर्स ऑफ डिस्ट्रक्शन के साथ, जहां पर अंडरटेकर केन ऑस्टिन के साथ एक इंटेंस राइवलरी में आ गए थे। किंग ऑफ द रिंग में ऑस्टिन अपनी चैंपियनशिप केन से हार गया था पर अगली रात जीत भी गया था और समरस्लैम पेपर में टेकर ऑस्टिन का मैच हुआ था। और फिर रॉक बॉटम इन योर हाउस में बरीड अलाइव मैच हुआ था, जहां पर दोनों मैच ऑस्टिन जीता था अंडरटेकर के अगेंस्ट। और अब ईयर 98 एंड होने वाला था। WWE में एक और मेगा स्टार अपनी पीक हिट कर रहा था और वो था द रॉक। और ईयर 99 के स्टार्ट में रॉक, मैनकाइंड और ऑस्टिन 3 सुपरस्टार्स छाए हुए थे। रेसलमेनिया 15 पर रॉक और ऑस्टिन का फर्स्ट रेसलमेनिया एनकाउंटर हुआ था जो आने वाले सालों के लिए हिस्ट्री क्रिएट करने वाला था, जहां पर रॉक हील था और ऑस्टिन हीरो। ऑस्टिन ने हर टाइम पर रॉक और कॉर्पोरेशन की बैंड बजाई थी। ईयर 99 के स्टार्ट में कंपनी के 2 सबसे बड़े नाम स्टीव ऑस्टिन और द रॉक, जहां पर रॉक राइजिंग एम्पायर का सबसे बड़ा नाम था और ऑस्टिन कियोस का। और जब ये दोनों रिंग में खड़े होते थे तो क्राउड डिवाइडेड नहीं होता था, एक्सप्लॉइड हो जाता था। जहां पर प्रोमोस पर्सनल थे, फाइट्स भी असली लगती थी जो रियलिटी में सर्वाइवल जैसी दिखती थी। और ये टाइटल जीतने की फाइट नहीं थी, ये पूरे कंट्रोल की फाइट थी और हर हफ्ते जंग होती थी और इस जंग को दुनिया देख रही थी जब 2 अल्फाज एक ही एरा में राज करना चाहते थे। ऑस्टिन वर्सेस टेकर क्लैशेस भी देखने को मिलते थे, जहां पर WWE ने हर स्टोरी लाइन में सिर्फ ऑस्टिन को एलिवेट किया था। पर अब वो टाइम आ गया था जब ऑस्टिन को WWE का सबसे रूथलेस विलन चैलेंज करने वाला था और वो था द गेम ट्रिपल एच। अभी ट्रिपल एच भी इस पीरियड के सबसे पॉपुलर सुपरस्टार्स में से एक था, पर ईयर 99 के फर्स्ट हाफ तक ट्रिपल एच DX या कॉर्पोरेशन के मेंबर्स का हिस्सा था। पर ट्रिपल एच अपने शेल से बाहर आया और एक अल्टीमेट विलन के रूप में उसने पूरे WWE को चैलेंज कर दिया था। द सेरेब्रल असिस्टेंस और एक पॉलिटिकल अथॉरिटी फिगर, जहां पर ऑस्टिन को बैकस्टेज एक मिस्टीरियस फिगर ने गाड़ी से उड़ाने की कोशिश करी थी और ऑस्टिन कुछ टाइम के लिए रिंग एक्शन से बाहर हो गया था। ईयर 2000 में ऑस्टिन रिंग एक्शन से दूर था पर टीवी पर लगातार अपीयर होता रहा था, जहां पर WWE में और नए स्टार्स आए थे, क्रिस जेरिको, कर्ट एंगल, क्रिस बेनवा, एडी गेरेरो। पर ट्रिपल एच इस पॉइंट पर ही अपने आप को पॉलिटिकली स्टेब्लिश कर चुका था, मिकमैन हेम्सली फैक्शन बनाकर, और वो स्टेफनी के साथ मिलकर WWE को कंट्रोल कर रहा था। और WWE के पूरे रोस्टर में जितने भी बेबी फेसेस थे ट्रिपल एच ने सबको बीट किया था, पर एक फोर्स ऐसी थी जिसे वो कंट्रोल नहीं कर पाया था और वो था स्टीव ऑस्टिन। स्टीव ऑस्टिन ने एक एक करके ट्रिपल एच के चमचों को बैकस्टेज पीटा था और ट्रिपल एच का सबसे बड़ा थ्रेट स्टीव ऑस्टिन ही था। सर्वाइवर सीरीज 2000 में ऑस्टिन और ट्रिपल एच का मैच हुआ था, जहां पर ऑस्टिन ने ट्रिपल एच को बैकस्टेज चेस किया था और पार्किंग लॉट में लाकर ट्रिपल एच की गाड़ी को ऊपर उठाकर नीचे गिरा दिया था। फिर इसके बाद नो वे आउट 2001 में ऑस्टिन और ट्रिपल एच का 3 स्टेजेस ऑफ हेल मैच हुआ था जो ब्रूटल था और अभी तक का सबसे खतरनाक मैच साबित हुआ था। और ऑस्टिन ने उसी साल का रॉयल रंबल भी जीत रखा था और ऑस्टिन और रॉक का मैच रेसलमेनिया 17 पर सेट हो गया था, जिसका क्लाइमैक्स ऐसा निकला कि पूरा क्राउड शॉक हो गया था, जहां पर ऑस्टिन और विंस मैकमैन ने हाथ मिला लिए थे और रॉक को चेयर मार मार कर अधमरा कर दिया था और अब ऑस्टिन हील हो गया था, जिसकी कहानी शायद हम किसी दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो 97 से 2001 तक स्टीव ऑस्टिन सिर्फ WWE चैंपियन या कोई दूसरा रेगुलर सुपरस्टार नहीं था, वो एटीट्यूड था जिसके पास 3 रॉयल रंबल विंस, मल्टीपल WWE टाइटल रेंस, रेसलमेनिया मेन इवेंट्स, टॉप मेजर हेडलाइनिंग स्टोरी लाइंस रही थी, लेकिन नंबर कहानी नहीं बताते। उसने ब्रेट हार्ट के साथ इंटेंस राइवलरी दी जिसने रेसलिंग की साइकोलॉजी को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया था और विंस मैकमैन के अगेंस्ट उसने पूरे कॉर्पोरेट सिस्टम को चैलेंज कर दिया था और रॉक ट्रिपल एच के साथ एरा डिफाइनिंग वॉर्स लड़ी। और लेट 90s में रॉक सिर्फ एक शो नहीं था, वो ऑस्टिन का बैटलफील्ड था। बियर ट्रक्स, लैम्बोर्गिनी में सीमेंट भरना, हॉस्पिटल असॉल्ट, ये मूवमेंट स्क्रिप्टेड थे लेकिन रिएक्शन रियल था। और फिर 2001 में हील टर्न अलायंस, एक शॉकिंग डिसीजन जिसमें रिबेलियन ने पावर को चूज किया। और 97 से 2001 तक जो इम्पैक्ट था वो दोबारा कभी रिक्रिएट नहीं किया जा सकता। स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन रिप्लेस नहीं हुआ और वो फेस खत्म हुआ और ऑस्टिन कोई सुपरस्टार नहीं था, वो एक एरा था और एरा कभी रिपीट नहीं होता।